बिहार में जो सरकार चल रही है ये जनता की सरकार नहीं है, ये लूट और लुटेरे लोगों की सरकार है, ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वालों की सरकार है और कहीं ना कहीं छात्र और नौजवान के साथ अन्याय करने वाली सरकार है। देखिए, बांकीपुर का चुनाव छल प्रपंच और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रॉक्सी विपक्ष खड़ा करने का, भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता था कि हम इस बार चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के बीच इन्होंने प्रॉक्सी के तौर पर प्रशांत किशोर पांडे को खड़ा करवाने का काम किया। देशवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिन। चलिए आज बात करते हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं और प्रखर नेता हैं, खुल के बोलते हैं, अपना विचार जो है शानदार तरीके से प्रकट करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे, बांकीपुर के भी सवाल रहेंगे, तमाम देश में जो गतिविधियां चल रही है उस पर भी सवाल रहेगा। बांकीपुर का जो चुनाव रहा उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बांकीपुर का चुनाव छल प्रपंच और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रॉक्सी विपक्ष खड़ा करने का। भारतीय जनता पार्टी तो सर जीती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता था कि हम इस बार चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, समर्थन है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच इन्होंने प्रॉक्सी के तौर पर प्रशांत किशोर पांडे को खड़ा करवाने का काम किया और उसी का परिणाम आप देख लीजिए कि लोग बदलाव चाहते थे। अच्छा। अब बदलाव के कारक के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी श्रीमती रेखा गुप्ता के प्रति लोगों का विश्वास था, समर्थन था। हाँ। लेकिन अंत समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों के माध्यम से जिस तरह से प्रचार करवाया, जिस तरह से खेल खेला, उसमें प्रशांत किशोर पांडे चुनाव जीते। क्या प्रचार हुआ, क्या खेल हुआ, वही तो जनता जानना चाहती है। नहीं, जनता सब जान रही है, जनता को पता है। जनता को ये बात भी पता है कि बिहार में मजबूत विपक्ष के तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मजबूत नेतृत्वकर्ता के तौर पर तेजस्वी जी हैं और स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास और समर्थन रहा है, 1,80,00,000 हमको 2025 में विधानसभा चुनाव में मिला महागठबंधन को, तो ये स्पष्ट करता है कि हमारे प्रति जनता का लगाव, जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं 2025 के आंकड़ा से हम अगर देखें तो ये नहीं लगता कि राजद कहीं ना कहीं पिछड़ रही है? 25 सीट की बात करें या फिर बाकी पे उपचुनाव की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल आपको आंकड़ों में, संख्या में ज़रूर नज़र आ रहा है कि हम छोटा दल हो गए हैं, लेकिन हमको जो वोट मिला है 1,80,00,000। दल छोटा नहीं कह रहा हूँ सर, हो सकता है कि नेतृत्व में कमी हो। नहीं, नेतृत्व तो हमारा, कुछ लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि बाहरी लोग आके घुस गए हैं, बहुत तमाम बीच में विवाद चल रहा था। रोहिणी आचार्य जी हैं, वो भी ट्वीट कर रही थी। देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं दरअसल वो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की धारा से डरते हैं। हाँ। धर्मनिरपेक्षता की धारा से डरते हैं और लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्य जो बिहार और बिहार की जनता के हित में हुए हैं उससे डरते हैं, इसीलिए इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के लोगों का विश्वास तेजस्वी जी के साथ है और तेजस्वी जी ने जिस तरह से चुनाव कैंपेन किया बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में, और जिस तरह से लोगों ने विश्वास जताया, आप देख लीजिए एनडीए का जितना वोट नहीं आया है उससे अधिक हमारा महागठबंधन को वोट आया और महागठबंधन के प्रति लोगों का विश्वास स्पष्ट रूप से दिखा। लेकिन अंत समय में 10,000 खेल जो हुआ, अंत समय में इन लोगों ने जिस तरह से माहौल बनाया, जिस तरह से लोगों को भरमाने का काम किया, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने का काम किया, ये तो स्पष्ट रूप से अच्छा, ये बताइए कि बांकीपुर में आरजेडी की कहाँ चूक हो गई? आप तो एकदम क्लियर, कम शब्दों में थोड़ा सा। देखिए, आरजेडी की कहीं चूक नहीं है। आरजेडी अपने आप को विकल्प के तौर पर मजबूत तरीके से रखने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो छल और प्रपंच की राजनीति किया और जिस तरह से अपने लोगों के माध्यम से अंदर खाने खेल खेलने का काम किया और लोगों के बीच प्रचारित करवाया कि हम हार रहे हैं लेकिन प्रशांत किशोर पांडे जीत रहे हैं, उसी में हमारे वोटर्स भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए और उस कंफ्यूजन का ही उन्होंने फायदा उठाया है। यानी कि आप अपने तरीके से जनता को समझाने में विफल रहे? नहीं, हम अपने तरीके से सफल रहे। जनता के बीच में वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किया करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर चलते थे, उन्हीं लोगों ने बता दिया कि हम लोग भी प्रशांत किशोर पांडे को वोट दे रहे हैं, इसलिए आप लोग भी वैसे काम कीजिए जिससे कि राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी के प्रति लोगों का जो विश्वास है उसको कमज़ोर किया। बांकीपुर के इलेक्शन के बाद क्या
आप लोगों की बैठक हुई है, क्या समीक्षा की गई? देखिए, हम लोगों की समीक्षा में स्पष्ट रूप से है कि हम जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे हैं, हम लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहे हैं। और बांकीपुर पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी से लोग बदलाव चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सबक सिखाना चाहते थे कि आप 35 वर्षों से अपने या परिवार या एक पार्टी का जो वर्चस्व कायम किए हुए हैं, लेकिन बांकीपुर का विकास नहीं किए हैं, हम उससे छुटकारा चाहते हैं। और उस छुटकारा में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहीं ना कहीं, जब उनको लगा कि राष्ट्रीय जनता दल बदलाव के कारक में सबसे आगे है, तो इस तरह का प्रचार प्रसार अपने कैडर के माध्यम से करवाया, जिससे कि हमारे वोटर्स में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो गया और उसका फ़ायदा उन्होंने उठा लिया। लेकिन अब जो रिज़ल्ट आए, जो परिणाम आए, उसके बाद अब तो बांकीपुर की जनता ही कहती है कि हम ठगे गए, हमको नहीं पता था कि ये प्रॉक्सी है भारतीय जनता पार्टी का, अब प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आंतरिक आरजेडी की स्थिति कैसी है, देखिए, आपसी में राष्ट्रीय आपसी जनता दल नेताओं में की कोई- तालमेल कैसी है? राष्ट्रीय जनता दल में कोई आंतरिक स्थिति खराब शक्ति नहीं। यादव जी की बात अरे करें वो या सब- फिर वो सब आप लोग मोकामा के विधायक जो हैं, नहीं ना, आप लोग मोकामा वीरेंद्र। मोकामा के विधायक नहीं है भाई वीरेंद्र जी, पहले आप जानकारी रख लीजिए और तब आप किसी क्वेश्चन को किया कीजिए। सॉरी मनेर, लेकिन भाई वीरेंद्र की जो इशू चल रही है वो एक बार बताइए। नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो मामला है वो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे और यहाँ कहीं कोई मामला नहीं है। आप कह रहे हैं मामला नहीं है, फिर कह रहे हैं सॉर्ट आउट हो जाएगा। सॉर्ट आउट तो होगा ही। अरे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है तो उसको सॉर्ट आउट किया नहीं जाएगा। आप ही के चैनल में आप ही के एक पत्रकार का दूसरा व्यूज़ आता है, दूसरे का दूसरा व्यूज़ आता है, लेकिन बाद में कंक्लूजन में एक व्यूज़ होता है कि नहीं होता है। तो हमारा जो व्यूज़ है वो है लालू जी के विचार को मजबूती प्रदान करना, तेजस्वी जी के कार्य को जनता के बीच में ले जाना, और वो काम हम बखूबी सभी नेता मिल करके कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कहीं कोई मामला नहीं है। आप लोग जितना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ही लोगों को हमने तो बढ़ाया नहीं, बस हम तो पूछना ही चाह रहे हैं। मैं सर्टेन मीडिया का मैं बात बोल रहा हूँ, मैं व्यक्ति का नहीं बात बोल रहा हूँ। सर्टेन मीडिया को मज़ा मिलता है सामाजिक न्याय की धारा वाले लोगों के प्रति इस तरह का विस्मरण करने में, और कहीं ना कहीं हमसे अधिक भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हमसे अधिक जनता दल यू के अंदर दरार है। और जनता दल यू के अंदर जिस तरह से आप भूंजा पार्टी और समाजवादी विचारधारा के बीच वहाँ पर अंतरकला की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्राट चौधरी के खिलाफ जिस तरह से एक ग्रुप सक्रिय है कि उनको हम सत्ता से बेदखल कर दें, तो उन बातों को आप लोग प्रचारित इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप सामाजिक न्याय से डरते हैं, आप धर्मनिरपेक्षता से डरते हैं, और आपको हमारी धारा से डर है। इसीलिए हमारे धारा के खिलाफ जितना कुप्रचार करना होता है करते हैं। अच्छा, आगे आप लोगों की क्या रणनीति है, कैसी आगे तैयारी? हमारी रणनीति है जनता के लिए, जनता के बीच में, जनता के मुद्दे पर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर, बिहार में नौजवानों के नौकरी और रोजगार पर, छात्रों के साथ न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता तेजस्वी जी जिस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं, जिस तरह से जेनजी के मुद्दे को कहीं ना कहीं लोगों के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं, और सरकार डरी हुई है तेजस्वी जी के। तेजस्वी जी जब बोलते हैं कि 24 घंटे के अंदर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम आंदोलन करेंगे, तो उससे पहले सरकार कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाती है। ये तेजस्वी जी के नेतृत्व क्षमता, तेजस्वी जी का जो वाक पाटुता है, उससे सरकार को डर लगता है। इसीलिए सरकार के लोग कहीं ना कहीं कुप्रचार में लगे हुए हैं। कहना चाहेंगे कि सामाजिक न्याय की धारा में आप लोग भी साथ दीजिए, गरीब शोषित वंचित के लड़ाई और संघर्ष में साथ दीजिए। बिहार में जो सरकार चल रही है ये जनता की सरकार नहीं है, ये लूट और लुटेरे लोगों की सरकार है, ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वालों की सरकार है, और कहीं ना कहीं छात्र और नौजवान के साथ अन्याय करने वाली सरकार है। इस सरकार के खिलाफ जनता के बीच में जो लोगों का गुस्सा है, उस गुस्से को आप भी दिखाने का काम कीजिए, सच और सच्चाई का आईना दिखाइए, सच्चाई से रूबरू कराइए, क्योंकि जनता भी आप लोगों से गुस्से में है कि आप लोग सच्चाई नहीं दिखाते।